हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एआर फाउंडेशन। बच्चों, आज हम लोग सल्फर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे सल्फर के 8 एटम आपस में मिल करके क्राउन शेप की रिंग बनाते हैं। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सल्फर के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके। सल्फर का मॉलिक्यूल जो होता है, इसमें सल्फ़र के 8 एटम की रिंग फॉर्म होती है। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 286, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके। अब हम लोग इस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे ड्रॉ करेंगे और सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सल्फ़र का मॉलिक्यूल जो होता है, हमने बताया जैसे कि ये रिंग के फॉर्म में होता है। ओके। तो सबसे पहले ये 8 एटम को हम रिंग के फॉर्म में लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सल्फ़र के एटम हो गए। अब हर एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम अल्टरनेट एक सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे सल्फ़र के एटम को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जिससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक सल्फ़र का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र की साइड ड्रॉ किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फ़र की साइड ड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में भीतर की तरफ ड्रॉ किया और 2 इलेक्ट्रॉन को रिंग में बाहर की तरफ ड्रॉ किया। ओके। अब इसी पैटर्न पे हर सल्फ़र के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब सेकंड सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र की साइड ड्रॉ किया, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र की साइड ड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में भीतर की तरफ ड्रॉ किया और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिंग के बाहर की साइड ड्रॉ किया। ओके। अब नेक्स्ट सल्फ़र का भी सेम करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के साइड, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के साइड, 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में भीतर के साइड, 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में बाहर के साइड। ओके। अब इसका डॉट से शो करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के साइड, 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में भीतर की साइड, 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में बाहर की साइड। ओके। नेक्स्ट सल्फ़र का एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र के साइड, 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में भीतर की साइड और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड। नेक्स्ट सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फ़र की साइड, एक इसकी साइड, 2 रिंग में भीतर की साइड, 2 रिंग में बाहर की साइड। नेक्स्ट सल्फ़र का क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। एक इसकी साइड सल्फ़र के, एक इस सल्फ़र के साइड, 2 भीतर की साइड रिंग के और 2 रिंग में बाहर की साइड। अब लास्ट सल्फ़र का भी इसी तरह बनाएंगे। एक इस सल्फ़र के साइड, दूसरा इस सल्फ़र के साइड, 2 रिंग में भीतर की साइड और 2 रिंग के बाहर की साइड। ठीक है। अब इस तरह से हमने सभी सल्फ़र के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि कैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ओके। फर्स्ट सल्फ़र से स्टार्ट करें। 2 बाहर के इलेक्ट्रॉन है रिंग के, 2 ये इलेक्ट्रॉन हुए, 2 रिंग के भीतर और 2 इधर से। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हम काउंट कर सकते हैं 2 4 6 8। सेकेंड सल्फ़र का इसी तरह देखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, 2 इस सल्फ़र के, 2 भीतर हैं, 2 इस साइड से। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 4 6 8। थर्ड सल्फ़र का इसी तरह देखेंगे। 2 बाहर है, 2 ये, 2 भीतर है, 2 इधर।
इसका भी 8 कंप्लीट हुआ, 2 4 6 8। नेक्स्ट सल्फर का देखते हैं, 2 इधर से लिया, 2 भीतर से लिया, 2 इधर से लिया और 2 बाहर से, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट सल्फर का देखते हैं, 2 इधर से लिया, 2 भीतर से, 2 इस साइड से, 2 बाहर से, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सल्फर का 2 ये शेयर किया, 2 भीतर से, 2 इधर से, 2 बाहर से, इसका भी कंप्लीट हुआ, 2 4 6 8। ठीक है, नेक्स्ट सल्फर का देखते हैं, 2 इस साइड से, 2 भीतर से, 2 इस साइड से, 2 बाहर से, 8 कंप्लीट हुआ इसका, 2 4 6 8। अब लास्ट सल्फर का देखते हैं, 2 इधर से लिया, 2 भीतर से लिया, 2 इधर से लिया और 2 बाहर से, इसका भी कंप्लीट हो गया हमारा ऑक्टेट। तो इस तरह से सभी सल्फ़र के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए और सल्फ़र की 8 एटम्स की रिंग बन गई। ओके, सल्फ़र का जो मॉलिक्यूल होता है बच्चों, एक्चुअल में इस तरह की रिंग नहीं फॉर्म करता है। रिंग तो बनाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन ये जो रिंग फॉर्म करता है, ये रिंग जो होती है कुछ पकर्ड रिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर फॉर्म पकर्ड, PUCKERED, ठीक है, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, या इसे हम कह सकते हैं कि इट फॉर्म ए क्राउन स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये जो रिंग फॉर्म करती है, इस रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए क्राउन। ठीक है, और क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन स्ट्रक्चर कैसा होता है इसे भी हम देखेंगे। क्राउन स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, कुछ इस तरह से होता है, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, और ये 5 सल्फर आपस में जुड़े रहते हैं। और इसके बाद है ये 6 सल्फर, यहाँ 7 सल्फर, और ये है हमारा 8 सल्फर। अब ये 8 सल्फर किस तरह से क्राउन के फॉर्म में जुड़े रहते हैं, इसे आप देखिए। अब हर सल्फर के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये इस सल्फर के 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है। ठीक है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है। अब इसके कितने बचे? 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले सल्फर का भी 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से जुड़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से जुड़ेगा, 2 हो गए, 2 बाहर है और 2 भीतर है, 6 हो गए। थर्ड सल्फर का भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा है, 2 रिंग के बाहर की साइड है, 2 रिंग के भीतर की साइड है। ओके, नेक्स्ट सल्फर का भी 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से जुड़ा है, 2 बाहर की साइड है, 2 भीतर की साइड है। ओके, इसी तरह से ये सल्फर का भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा है। ओके, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है और 2 भीतर हो गए। ओके, अब इस सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से जुड़ा है, 2 इसके भीतर हो गए, 2 इसमें बाहर हो गए। ओके,
अब ये सल्फ़र का भी एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, 2 भीतर हो गए और 2 बाहर हो गए। इसी तरह से लास्ट सल्फ़र का भी 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ सल्फ़र से जुड़ा है और 2 भीतर हो गए और 2 बाहर हो गए। तो इस तरह से ये क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है सल्फ़र। ओके।